हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और दीदी बना रही है यहाँ पर कढ़ी, क्योंकि आज के दिन कढ़ी बनती है। तो यहाँ पर दीदी कढ़ी के लिए निकाल रही हैं पकौड़ियाँ, और इसी बहाने आज मुझे भी खाने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं आई थी, अपनी अलमारी खोल के देख रही थी कि कपड़े क्या पहनूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि साड़ी वगैरह पहनती तो ब्लाउज़ वगैरह का प्रॉब्लम होता है इस टाइम पे, और नया कुछ पहनना नहीं था। तो वही मैं सोचने में लगी थी क्या पहन लूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर दीदी बस जल्दी जल्दी खाना बना ले रही है, कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, कढ़ी चावल रोटी बनानी है। तो ये देखिए किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। मैं दीदी से बोलती हूँ कि कुछ नाइटी या सूट वगैरह पहन लिया करें, और मैंने इनसे बोला भी था किचन में एक फ़ैन आता है छोटा सा, वो लगा दे। काफ़ी दिन से बोल रही है, ताकि थोड़ा सा ना किचन में राहत मिल जाए, क्योंकि थोड़ी देर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैं कढ़ी वगैरह बनाई आई है दीदी, खाना बन गया है। और यहाँ पर मैं बता रही थी ना कि मुझे नई चूड़ी नहीं पहननी है, इसलिए दीदी थोड़ा सा अपने हाथ में इनको डाल के थोड़ा पुरानी कर देंगी, और उसके बाद मैं पहन लूँगी। ऐसी पायल भी, क्योंकि पायल मैंने पहन नहीं रखी हैं, तो वो थोड़ा सा अपने पैर में पहन लेंगी, उसके बाद मैं पहन लूँगी। ऐसी सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, बिंदी पायल चूड़ी सब ऐसे ही एक बार पुराना करके और फिर उसको पहन रही हूँ। क्योंकि अभी इसकी जो है पूजा नहीं हुई है, जब पूजा हो जाएगी तभी कोई नई चीज़ पहन सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो बस, और मैं तैयार हो गई हूँ, कपड़े भी निकाल के रखाई हूँ, और बस पूजा कर ले। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग कहते दी ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। मैंने झाड़ू लगाई थी, कोई लोग कह भी रहे थे कि झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन आप क्या है कि भगवान का नाम ले लो, और उसके बाद में जब मजबूरी होती है तो सब कुछ आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हो। तो इसलिए जो चीज़ें हैं उतनी मान लो, जो नहीं मान सकते तो नहीं, फिर क्या कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने साड़ी में कोई ब्लाउज़ मुझे मिल नहीं रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ। तो फिर मैंने ये वाला अपना लहंगा निकाल लिया है। इसमें क्या है, मेरे पास ये ब्लाउज़ पड़ा हुआ था, और मैंने कहा चलो इसी को पहन लेती हूँ। साड़ी में टाइम भी मिल लगता है, इसको मैं क्या है फटाफट से पहन लेती हूँ, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। इतनी देर साड़ी बांधो, प्लेट बनाओ, उसमें ज़्यादा समय लग जाता। और बस मैं महावर वगैरह और लगाना है मुझे, और बस मैं रेडी। तो फ्रेंड्स, अब जाके हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि पिछले 2-3 साल जो हमारे रहे हैं बहुत ही स्ट्रेस भरे रहे हैं। और मतलब हम ये सोचते थे कि हमारा एक बेटा है, एक और कुछ हो जाए ताकि ये घर हमारा घर लगे। मतलब एक बच्चे से ये लगता है 2 बच्चे हो तो काफी अच्छा रहता है, लेकिन इसके लिए हम काफी परेशान रहे। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, एक्सपर्ट को दिखाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ। और इस वजह से मैं काफी स्ट्रेस में रहती थी, सोचती रहती थी कि काश एक और हो जाए। तो मैं रात रात भर यही सोचती रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से काफी स्ट्रेस रहता था, और मैं मतलब परेशान सी रहने लगी थी, एकदम उदास रहने लगी थी। फिर क्या है कि मेरी मम्मी इधर पे आई थी कुछ दिन रहने के लिए, क्योंकि मुझे देखती थी काफी मैं उदास हूँ, तो वो आ गई थी कुछ दिन रहने के लिए। तो जब वो मुझे देखती थी काफी परेशान, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा करो कि सब कुछ कर चुकी हो तो एक बार ऐसा कर सकती हो, किसी अच्छे से ज्योतिष को दिखा लो, शायद तुम्हें आराम मिल जाए। तो मैंने मतलब मैं तो इतना ज्यादा इन चीजों पे विश्वास नहीं करती थी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि सब कुछ तो करा चुके हैं, अब क्या होगा ये सब कराने से। लेकिन मैंने सोचा जब इतना कुछ करा है, तो मम्मी कह रही है तो एक बार हमें अच्छे से ज्योतिषी को भी दिखाना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर बात की प्राची जी से एस्ट्रो टॉक पे, और उन्होंने मुझसे कुछ मेरी पर्सनल डिटेल मांगी कि मुझे हमें ये डिटेल बता दो अपनी। और डिटेल बताने के बाद में वो खुद ही मुझसे बोलने लगी कि आप इस चीज को लेके परेशान हो, प्रेगनेंसी को लेके परेशान हो। तो मुझे मतलब बहुत ही शौक लगा, और तुम्हारे मतलब लाइफ में इतने दिनों से प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से, तो मुझे तब विश्वास हुआ उनकी ये बात पे। और उसके बाद उन्होंने मुझे 2 सोल्यूशन भी बताए, जिसमें कि एक मुझे खुद करना था, और दूसरा 9 दिन तक हमें हस्बैंड वाइफ को दोनों को करना था। उसके बाद हमारी लाइफ में जो चेंज हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। अब हमारी फैमिली मतलब कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चीज़ है कि मुझे उनकी बात पे तब भरोसा हुआ। उसके बाद मैंने बेबी होने के बाद उन्हें अपने यहाँ इन्वाइट भी किया, लेकिन पर्सनल इवेंट में वो लोग नहीं जा पाते, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती रहती है, किसी को जॉब को लेके, किसी पढ़ाई को लेके, किसी को बच्चों को लेके, बिजनेस को लेके, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हर एक की लाइफ में आती रहती है। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो एक बार आपको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करके, एस्ट्रो टॉक पे बात करके आपको एक बार जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि तो आपको भी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, एस्ट्रो टॉक ऐप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे। और दूसरी बात ये है कि आप जब वहां पर जाके चैट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो फ्री फर्स्ट वाला आपको चैट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जहां पे जाके आप उसे डाउनलोड करिए और जाके अपनी
अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लीजिए। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, पूजा वूजा की तैयारी कर लेते हैं। और महावर देखिए आप लोग, मेरे पास 2 शीशी रखी हुई थी, और ये जब बीच में प्रेगनेंसी टाइम में ग्रहण पड़े थे 2 बार, तो मैंने ये एक बार एक मंगाई थी और दोबारा में दूसरी नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने दोबारा भी मंगा ली थी। लेकिन ये ऐसा कलर है, क्योंकि उस टाइम तो मुझे थोड़ा सा ही लगाना था, तो मैं कलर वगैरह नहीं देख पाई थी। इसमें कोई भी कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दीदी बोली थी उनके पास सूखा रखा है, वो घोल लें, तो मैंने कहा अब यही रहने दो, जो है उसी को मैं लगा ले रही हूँ, क्या है। करना बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से कर लूँ, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ही पहना था, क्योंकि आज उसको थोड़ा सा लूज मोशन भी हो रहा है, तो बार बार उसको भी चेंज करना पड़ रहा है 1-2 दिन से। शुरू में तो नहीं हो रहा था जैसे आया था, लेकिन 1-2 दिन से हो रहे हैं इसको मोशन। आज ज्यादा बढ़ गया, एकदम पानी सा कर रहा है, तो अगर ज्यादा और बड़ा है, क्योंकि एकदम पानी पानी निकल रहा है, तो हो सकता है मुझे डॉक्टर के पास भी दिखाना पड़े। बाबू को उठाता हूँ ना, पता नहीं चलता इसका वजन ये बड़ा हो गया, पहले से लगता है। तो यहाँ पर दीदी ने लगा दिया है प्रसाद, कढ़ी चावल और रोटी, इसलिए छोटी छोटी सी बनाई है, क्योंकि मुझे खानी होगी तो इस टाइम पे सॉफ्ट और छोटी रोटी बनती है। और अभी खाई भी नहीं है एक भी दिन रोटी, तो वैसे भी खावेगी नहीं, थोड़ा ही खावेगा खाना, क्योंकि आदत चली आती है एक बार तो। और यहाँ पर ये बाकी की चीज़ें, सिक्का और ये सब दीपक वगैरह जो रखेंगे, और ये सरसों का तेल थाली में, इससे यहाँ पर हाथ लगाएंगे। तो बस ये सब कुछ ला के रख दिया है, और मैं भी आती हूँ अभी छोटे बाबू को लेके, क्योंकि इसको आ रही थी बार बार पॉटी, तो उसमें ही लगी हुई थी। मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या इसको नुकसान कर रहा है, इसको गर्मी की वजह से हो रही है, बार बार कई बार दिन में हो रही है। तो चलिए चलते हैं, कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पर दीदी ने सारा सामान यहीं बेड के बगल से ही लगा दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया था। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करी जाती हैं। आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कमेंट करके कि 40 दिन तक, 1.25 महीने तक कुछ भी नहीं करते हैं, हमारे किचन में भी नहीं जाते हैं, कोई काम भी नहीं किया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर बच्चे भूखे हैं तो आपको खाना बनाना ही बनाना होगा, काम करना ही करना होगा, उस टाइम पर आप नहीं रोक सकते अपने आप को। तो जब आप यहाँ पर अकेले हो तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। और अयान के टाइम पे भी यही था कि दीदी 10-12 दिन बाद चली गई थी, तो खाना पीना ये सारा, इनका टिफ़िन वगैरह बनाना सब मैं करने लगी थी, क्योंकि फिर मैं नहीं मान सकती थी ये सारी चीज़ें। और खाना ऐसी चीज़ है कि आपको खुद ही बनाना होता है। आप काम करने के लिए किसी को लगा लोगे, लेकिन खाना पीना तो आपको बनाना ही बनाना होगा, क्योंकि उस टाइम पे अपने हिसाब का ही आपको बनाना होगा खाना। तो इसीलिए सारी चीज़ें मैं नियम कानून नहीं मान पा रही हूँ। आप में से काफ़ी लोग कहते भी हैं कि आपकी डिलीवरी हुई है, ऐसा लगता ही नहीं है, आप ये भी कर रही हो, आप वो भी कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं, जैसे कि जो वर्कर्स वगैरह होती हैं, उनके काम करते करते उनकी मतलब डिलीवरी टाइम आ जाता है, उनकी डिलीवरी भी हो जाती है, उसके बाद भी काम तुरंत चालू कर देती हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। तो वो सारे लोग नियम कानून नहीं मान पाते हैं। तो वही चीज़ होती है कि जितना आप कर सकते हो, जितना आपसे हो सकता है, आप उतना ही करो। तो यहाँ पर बस मैंने हाथा लगाया, दीदी ने प्रसाद वगैरह चढ़वाया जो खाना बनाया था, उसके बाद में सारे जितने भी आपके पूर्वज होते हैं, बड़े बूढ़ों, सबका नाम लेके यहाँ पे भोग वगैरह लगा दिया, दीपक जला दिया। क्योंकि अगर आप जब घर से दूर रहते हैं, फिर सारी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी होती हैं, ऐसे सारे काम भी करने होते हैं। मिठाई खाइए, अभी तक तो पूछे नहीं खाई। कढ़ी चावल रोटी सब कुछ है, आ जाइए। चलो दिन खाना मैं अपना भी कर लूं। बट ये प्रसाद से तुम्हारा ही था, तुमको ही खाना था, उनको खिला दिया। सबका हाथ है। आ गई औकात पे। आज तो बहुत दिन बाद खाने को मिल रहा है। सही, अच्छी है, बढ़िया बनी है कढ़ी। मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वैसे भी मेरे को बहुत सारे डॉक्टर चीज़ें रोकी थी ना, तो वैसे ही खाती थी मैं बिना स्वाद के।
दीदी ने काफ़ी अच्छी कड़ी बनाई है, मतलब इस दिन की कड़ी अच्छी बनती ही है, तो बस मैं खा ले रही हूँ। और मैं डरती भी जा रही थी, काफ़ी दिन बाद खा रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है मेरे पेट वगैरह में दर्द हो रोटी वगैरह खाने से, लेकिन कोई दिक्कत हुई नहीं थी। तो चलिए अभी चलती हूँ, ये मैं चेंज वगैरह कर लूँ जाके, और जो हमारी पूजा वगैरह होनी थी वो सब हो गई है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और बेबी को ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और अभी देखिए कल मुझे क्या है, एक आध दिन में अपने को भी दिखाने जाना है, थोड़ा सा आई टेस्ट कराना है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रही है आँखों में। तो चलिए बाय। और अब देखिए नेक्स्ट वीडियो कब बना पाती हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरी रात मुझे जागते ही रहना पड़ता है। पूरी रात वो नहीं सोता है, ना दिन में सोए, दिन में भी पूरा 10 मिनट छोड़ना ही मुश्किल होता है, रात में भी पूरी रात उसे जगना है, सुबह जाके उसको सोना है, और दिन में भी पूरे दिन उसका चलता रहता है। थोड़ी देर सो गया, थोड़ी देर उसको, पूरे दिन ऐसे ही थोड़ी देर सोएगा दिन में, मतलब पूरे मुझे 24 घंटे इस बेड पर ही रहना पड़ता है। मुश्किल से मैं जा पाती हूँ, नहाना धोना खाना भी मुश्किल से हो पाता है। तो वीडियो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं अगला वीडियो कब बना पाऊँगी कब नहीं। तो वीडियो को लाइक करिए, न्यू सब्सक्राइब करिए। बाय।